एक सर मिनट, एक मिनट घ्यायचं, एक मिनिट. सर वो 6% है 2% नहीं है रूलिंग ग्रेडियंट स्टिप रेंज के लिए. हाँ बोला. वो रूलिंग ग्रेडियंट स्टिप टेरेन के लिए 6% है. हाँ, और 2% गाय के लिए है. वो सर ये मैं कैम्बर का बोल रहा था. तेच तुम्ही उद्या वाचा परत आणि परत आपण सकाळी घेऊ. हाँ सर. पीएच next heading is pH. ओके, प्राइमरी क्लियर. अपन ने कल नहीं, कल वोलाइट ये देखने का बाकी था अपना, वोलाइट का नॉन वोलाइट. सर टोटल सॉलिड देखा था अपन ने, टोटल सॉलिड देखा था. देन अपन ने क्या देखा था, टोटल सॉलिड में टोटल डिसॉल्व सॉलिड ये भी देखा था, टीडीएस. तो लास्ट वाला उसमें बाकी है राइस. वोलाइटल सॉलिड. सर हाँ बोल. सर प्रीवियस लेक्चर टाका ना सर. हाँ? प्रीवियस लेक्चर ये तुमचे. हो काल नाही टाकला, टाकतो आज. त्याचा फोल्डरच टाकतो. तर तुम्ही सगळे रजिस्ट्रेशन करा. जेवढे रजिस्टर्ड राहील तेवढ्याच दिसेल, बाकीच्यांना नाही दिसेल. तेवढेच डाउनलोड करू शकाल. त्याच्यामध्ये डाउनलोडची परमिशन टाकतो मी. म्हणजे मेल आयडी येऊन जाते माझ्याकडे सगळ्यांची. त्या मेल आयडी वरून मी करू शकतो. म्हणजे मला बघायची गरज नाहीये सगळ्यांच्या याच्यामधून मेल आयडी टाका, परत टाका. मी लिंक पाठवलेली आहे ग्रुपवर, परत पाठवून तुम्ही. फायनल इयर वाले पण सर रजिस्ट्रेशन करायचं का? अरे बाबा, आपण जर माझ्याकडे मेल आयडी सगळ्यांचे राहिले तर बरं राहील ना. म्हणजे तुम्हाला एक फॉर्म भरायचा आहे, जर मला करायचं राहील तर मला सगळ्यांचे मेल आयडी काढावं लागेल. त्याच्यानंतर मग त्या एक्सेल शीट मध्ये टाकावं लागेल. ठीक आहे सर, ठीक आहे, भरून टाकतो. त्यापेक्षा तुम्ही जस्ट एक फॉर्म भरून टाका आणि त्याला किती वेळ लागेल. ओके सर. Solids. Volatile solid and non-volatile solid. That is nothing but a non-volatile solid. It is fixed solid. Non-volatile solid यानी क्या है आपका? Fixed solid. देखो non-volatile solid में क्या है? Container, initial weight of empty dry crucible is nothing but container. Nothing but container. Next it is, that is W1. नेक्स्ट W2 अपन क्या कर देंगे, इसके बाद की स्टेप, ये पहली स्टेप है. पहली स्टेप अपन सिर्फ कंटेनर का वेट लेंगे. इसके बाद यहाँ पे वाटर फिल कर देंगे. वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल
वाटर फिल जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अपना ml और लीटर में रहेगा। अपन इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल है, व्हाट इज नथिंग बट अ सैंपल रहेगा ये अपना। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको कलेक्ट डालेंगे ओन ड्राइंग, यानी ये पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप अपनी कहां पे, ओवन ड्राइंग वाली। ओवन ड्राइंग, ओवन ड्राइंग में डालेंगे। ओवन ड्राइंग में डालेंगे तो इवेपोरेट क्या हो जाएगा गाइस, आपका वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट तो बचेगा क्या आपके यहाँ पे, सॉलिड बचेगा गाइस। ओवन ड्राइंग में कितना डिग्री सेंटीग्रेड, एट द रेट ऑफ 103 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 4 hours to 5 hours. Okay, that is W2. W2. नेक्स्ट, यानी ये कंटेनर के साथ सैंपल जो अपन ने सैंपल डाला था, काहे डाला था अपन ने, ओवन ड्राइंग में डाला। तो ओवन ड्राइंग में डालने से आपका जो भी वाटर है, वाटर निकल गया, उसमें जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स है और फिक्स सोलाइडल सॉलिड्स है, तो सॉलिड्स है वो सॉलिड्स नीचे बैठ गए और सॉलिड्स के साथ वाला अपन ने वेट ले लिया, दैट इज W2, दैट W1 एंड दैट इज W2। नेक्स्ट, अभी यहां पे W3 क्या था गाइस, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल के लिए W3 दिया था। W3 क्या है, फाइनल वेट of crucible container after exposed to temperature 700 to 800 degree centigrade in a muffle furnace इन ए मफल फर्नेस, यानी फर्नेस में डालेंगे, मफल फर्नेस में हम, तो उसको टाइम में 700 डिग्री सेंटीग्रेड टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड में फिर से अपन क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे, यानी फिर से उसको हीट देंगे 700 डिग्री सेंटीग्रेड टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हो जाएगा, जो भी बचा कुचा उसमें इवेपोरेशन रहेगा, यानी इवेपोरेशन होने का रहेगा, वो भी पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। बचा कुचा जो भी वाटर अगर 103 में भी सस्टेन करता है तो वो भी निकल जाएगा, यानी 700 to 800 degree centigrade. So that weight is nothing but the final weight, that is W3. That is W3. Okay guys, W3. So अभी क्या है, W3 यानी कौन सा वेट, 700 to 800 वाला, 700 to 800। तो वोलेटाइल
वोलाइटल सॉलिड mg पर लीटर और ppm is equals to W2 minus W3 by W2 minus W3 यानी W2 minus W3। अब W2 में क्या है, टोटल सॉलिड सेल है, ओके, और W3 में क्या है मेरे, कौन से आएंगे, यहाँ पे क्या बोला मैंने, वोलाइटल सॉलिड्स, यानी कौन से हो गए मेरे, फिक्स सॉलिड्स। जो कि मैंने इतना करने के बाद भी, यानी फर्नेस में 700 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड में डालने के बाद भी वो वहां पे बचे हैं, तो वो सॉलिड्स यहाँ पे बचेंगे और बाकी के इवेपोरेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, उसका वेट कम हो जाएगा। यानी इसलिए मैं क्या कर रहा, W3 यानी मेरे नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्लस वोलेटाइल सॉलिड ये दोनों है यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स एंड वोलेटाइल सॉलिड्स दोनों है। अब जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो है वो इवेपोरेट हो जाएंगे और बचेगा क्या, वोलेटाइल सॉलिड्स होंगे, फिक्स सॉलिड्स बचेगा। फिक्स सॉलिड बचेगा, फिक्स सॉलिड बचेगा, तो वो फिक्स सॉलिड कितना रहेगा, क्या रहेगा, इसलिए वोलेटाइल सॉलिड इज इक्वल टू W2 माइनस W1 W2 माइनस W3 डिवाइड बाय V, कभी भी डाला था आपने वो V, ये क्या हो जाएगा आपका, वोलेटाइल सॉलिड्स mg पर लीटर और ppm में मिल जाएगा। समझिए गाइस। अब नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स क्या रहेगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स अगर आपको चाहिए तो आप करोगे नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स करो चाहिए आपको तो W3 माइनस W1 करूंगी, W3 माइनस W1। अब W3 में से अगर मैंने W1 निकाल लिया तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स ही बचेगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स बचेगा, सॉरी नॉन वोलेटाइल सॉलिड इट इज फिक्स सॉलिड, गलत बोल रहा हूं, दैट इज नॉन वोलेटाइल सॉलिड इट इज फिक्स सॉलिड। वोलेटाइल सॉलिड है ना उड़ जाने वाले, यानी चले जाने वाले, यानी वो क्या हो जाएगा आपका, इवेपोरेट हो जाएगा 700 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। वोलेटाइल सॉलिड है ना वोलाइट हो जाएंगे, नॉन वोलेटाइल यानी फिक्स रहेंगे। तो वोलेटाइल कैसे होगा कि अगर ये है W2 में से W3 माइनस कर दूंगा मैं, तो क्या मुझे मिल जाएगा, जो इवेपोरेट हो गया वो वाला मिल जाएगा, इवेपोरेट हो गया वो वाला वॉल्यूम मिल जाएगा। इवेपोरेट हो गया वो वाला वॉल्यूम कौन सा है फिर, W2 माइनस W3 दैट इज वोलाइट हो गया, ओके। एंड नॉन वोलाइटाइल यानी फिक्स सॉलिड कैसे मिलेगा, ये W3 में कुछ ना कुछ सैंपल है गाइस, सैंपल क्या है आपका, सैंपल है आपका क्रूसिबल का वेट है, क्रूसिबल के साथ कुछ ना कुछ सैंपल है, ये सैंपल लिख रहा है आपको, तो ये सैंपल माइनस एम्प्टी क्रूसिबल, दिस सैंपल विद क्रूसिबल माइनस एम्प्टी क्रूसिबल, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका क्या हो गया फिर, दिस इज नथिंग बट फिक्स सॉलिड। तो दैट फिक्स सॉलिड का आपको वेट पता चल जाएगा, फिक्स सॉलिड का आपको डेंसिटी पता चल जाएगा, आपको ppm फिक्स सॉलिड, ओके। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा आपका सॉलिड्स, सॉलिड्स में कौन से आएंगे, वोलाइटल एंड नॉन वोलाइटल। वोलाइटल भी आएगा और नॉन वोलाइटल भी आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे।
सॉलिड्स में। तो ये आपको 1 और 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल रहा। और जब आपको नॉन वोलेटाइल सॉलिड चाहिए यानी फिक्स सॉलिड चाहिए तब आपको 700 एंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको फर्नेस में डाल के फिर से उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर देके आपको फिर से निकालना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये कितना घंटा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आपको नियर अबाउटली 4 to 5 hours। 4 hours to 5 hours। तो इस पे क्वेश्चन है, 1 मिनट मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। आप सब लोग जाके पूरे नोट्स निकाल लो तन्मय जेरोक्स सेंटर से, ऑल एज के नोट्स। मैं अभी बार बार नहीं बोलने वाला आपको। मैं पूरे सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, 2 महीने में पूरा पूरा खत्म करने वाला हूँ। जितना भी इम्पोर्टेंट है गेट के लिए, क्रैक करने के लिए, 40 मार्क्स गेन करने के लिए। पेज नंबर 19 पे आओ गाइस, जिसके पास बुकलेट है। देखो 19 पे क्या दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 44 दिख रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 44 देखो और सॉल्व करो। सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। 1 2 3 में से कोई भी आंसर एक बताओ। जो आपका आंसर निकलता है वो बताओ। क्या है आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 पेज नंबर 19। नंबर 44 पेज नंबर 19। वॉल्यूम इज 100 ml।
100 सेंटीमीटर क्यूब देंगे। 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब इज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, मैंने कल बताया था 1 ml। है ना? इसको क्या में लिख सकते गाइस? इसके बाद W1 देखिए आपको, empty weight container, empty weight, a sample of draw onto empty dry कुछ क्रूसिबल। तो ये कुछ क्रूसिबल इतना है कि इस पे कोई भी टेम्परेचर आप अप्लाई करो, इस पे कोई फर्क नहीं गिरेगा। दैट ये एक कंटेनर आएगा जिसपे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं गिरेगा, यानी नो एक्सपांशन, नो कॉन्ट्रैक्शन, नो एनी इफेक्ट। तो इसलिए ये कुछ हम यूज करेंगे। उस इनिशियल मास देखे, यानी क्या देखे? इनिशियल मास है W1 देखे। W1 इट इज इक्वल्स टू 98.42 गाइस, दैट इज इन ग्राम्स। ओके, ग्राम्स। नेक्स्ट क्या देखिए गाइस? आफ्टर ओवन ड्राइंग के बाद वाला वेट देखिए सैंपल में, यानी W2 देखिए। W2 ये वाला W2 देखिए आपको, ये कितना देखिए? 98.484 guys grams। एंड W3 भी देखिए क्या आपको? W3 then kept in muffle furnace at 700 centigrade for an hour। उन्होंने 1 आवर के लिए रखा, बाद में कूलिंग के लिए उन्हें दिया। कूलिंग होने देने के बाद उनका वेट कितना है? W3 is equals to 98.460। देखो ये सबसे कम रहेगा, बाद में ये ज्यादा, इसमें सॉलिड्स है और इसमें फिक्स सॉलिड की वजह से इन दोनों के बीच का क्या होगा? ये फिक्स सॉलिड यानी क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉलिड। वोलेटाइल सॉलिड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा वोलेटाइल सॉलिड। अब आप निकाल सकते हैं। आप बताओ कि अभी जो है फाइंड क्या क्या बोला है आपको? टोटल सॉलिड, वोलेटाइल सॉलिड एंड फिक्स सॉलिड। सर टोटल सॉलिड 640 mg per liter, total solid, फिक्स सॉलिड 420 total solid 220 mg per liter, टोटल सॉलिड 640 640 बोल रहा, कोई तो भी और कोई तो भी ये बोल रहा। W1 माइनस W2। सर W2 माइनस W1 डिवाइड बाय वॉल्यूम। W2 is equals to 98.484 minus 98.42 डिवाइड बाय 100। बट ये मुझे क्या में करना है गाइस? ग्राम में करना है, मिलीग्राम में, mg में करना है, तो इनटू 10⁻³ करूंगा मैं, और ml का मुझे लीटर में करना है, इसलिए डिवाइड बाय 10⁻³ करूंगा। ये क्या में चाहिए? मुझे लीटर में चाहिए, इसलिए डिवाइड बाय 10⁻³, और ये मुझे mg में चाहिए, इसलिए इनटू 10⁻³। तो बताओ कितना था? 640 हां 640 mg per liter, 640 mg per liter, that is total solid. Okay, now what is volatile solid?
220 mg per liter. वोलेटाइल सॉलिड यानी इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस, तो वोलेटाइल सॉलिड निकल जाएगा। यानी जो इवेपोरेट होने वाला सॉलिड है इसमें से फर्नेस में से इवेपोरेट जो हुआ वो सॉलिड आपको मिल जाएगा। सर प्रेझेंटेशन बंद करा, काय प्रेझेंटेशन बंद करा सर, दिसत नाही रेकॉर्डिंग। प्रेजेंटेशन क्लोज करू? हो W3 is given 98.462 minus 98.484 divided by 100. Sir, W2 minus W3 ना? W2 minus W3, तो मैंने कुछ गलत लिखा है, सॉरी, W2 minus W3। ओके, into 10 to the power 6, फिर ये ऊपर चले जाने के बाद क्या होता है 10 to the power 6, 220 220। वैसे ही आपको क्या होना है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। W3 minus W1 divided by volume, 98.462 minus 98.42, Four 420. 420 mg पर लीटर, ये 700 डिग्री में इवेपोरेट हो गया। 400 mg पर 420 mg पर लीटर ये इवेपोरेट हो गया। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। आप ये से भी निकाल सकते हैं, अगर आपने टोटल सॉलिड निकाला है तो टोटल सॉलिड इज इक्वल टू 640 इज इक्वल टू 420 प्लस 220। तो ये आपका 700 डिग्री पे एक्सपोज हो गया, इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट हो गया 700 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या है, ये आपका फिक्स रहा, और ये टोटल सॉलिड है। समझे क्या? टोटल सॉलिड आपका 103 डिग्री पे आपने निकाला था, और इसमें 700 डिग्री आपने अप्लाई किया, तो 700 डिग्री में से बचा कौन आपका 420 आपका बचा, यानी कौन सा बचा, नॉन वोलेटाइल आपका बचा, सॉरी 420 इवेपोरेट हो गया, बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ, सॉरी 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 सॉरी, ये इवेपोरेट नहीं हुआ, ये बचा, और ये इवेपोरेट हुआ 700 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इवेपोरेट। यानी 220 इवेपोरेट हो गया, नॉन वोलेटाइल यानी क्या होगा आपका फिक्स, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, W3 में से W1 माइनस कर रहे हैं, यानी कंटेनर विद द सैंपल माइनस एम्प्टी कंटेनर कर रहे हैं, तो यानी ये क्या हो जाएगा, सैंपल माइनस एम्प्टी कंटेनर, यानी ये सैंपल क्या रहेगा आपका, नॉन वोलेटाइल यानी फिक्स रहेगा। और वोलेटाइल कौन हो गया आपका, वोलेटाइल जो है वो वोलेटाइल यानी आपका क्या हो गया, कि इवेपोरेट हो गया, तो 220 इवेपोरेट हो जाएगा 640 में से, और 640 में से 420 बचेगा फिक्स करके। ओके गाइस,
इस तरह आया है। अभी नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट इट इज pH, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ओके नो प्रॉब्लम, अरे पूरा पूरा ले लिया। ओके आपका लिखिए पूरा ये वाला। नेक्स्ट हेडिंग इज pH। सेकंड पॉइंट केमिकल यूटिलिटी, केमिकल वाटर क्वालिटी, केमिकल वाटर क्वालिटी का सेकंड पॉइंट। It is measure of potential of hydrogen ion concentration in water। क्या ले रहे हैं अपन, क्या मेजर कर रहे हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये मेजर करेंगे हम क्या में से, वाटर में से। वो अपने को pH करेंगे, अपने क्या आएगा pH। pH के लिए देखते हैं क्या देखिए बुकलेट में। बुकलेट इज गिवन इज यहाँ पे देखो, यहाँ पे pH के लिए क्या आएगा ऐसा भी। pH के लिए देखिए है सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट अपन ने देख लिया केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में का, क्वालिटी ऑफ वाटर में का, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में का पहला पॉइंट अपन ने देख लिया, टोटल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, डिसॉल्व सॉलिड, नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल सॉलिड भी देख लिया उसमें। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, pH values of water। So pH values of water, it indicates hydrogen ion concentration in water। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे इतना सब कुछ देखिए, पहले ये पढ़ लेते हैं, बाद में यहाँ पे जो नहीं है वो मैं आपको लिख के दूंगा। ओके, pH is equals to log to the base of 1 by H plus, फॉर्मूला है pH का। If pH is greater than 7 then alkaline, less than 7 then acidic। ये आपने बहुत बार पढ़ा है, 10वीं तक आपने पढ़ाई है कि pH वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 है तो अल्कलाइन वाटर है, और लेस देन 7 है तो एसिडिक वाटर है, और 7 है तो न्यूट्रल है। अल्कलाइन इज कॉज्ड बाय bicarbonate HCO3 of Ca and Mg, and carbonate CO3 hydroxide OH of Ca, Mg, K and Na
ये इतने कंपोनेंट्स है इसके, ये अपने को देखने का। इस एसिडिटी इज कॉज बाय, ये अल्कलाइन कॉज बाय के अल्कलाइन कैसे दो इससे आ रही है, एक MgN CN Mg से आ रहा और एक कैसे आ रहा OH से आ रहा। ओके, एक CN Mg से आ रहा और एक कैसे आ रहा आपका OH से आ रहा गाइस, OH और CaMgK into Na, तो CO3 के लिए आ रहा। और एसिडिटी के लिए क्या है, एसिडिटी के लिए एसिडिटी इज कॉज्ड बाय मिनरल एसिड्स फ्री, मिनरल एसिड फ्री CO2 सल्फेट ऑफ Fe एंड एल्यूमिनियम, ये भी मैं बताऊंगा गाइस, क्योंकि इसका बहुत बड़ा ये है फॉर्मूलेस है, फॉर्मूलेस किस तरह आएंगे क्या आएंगे मैं आपको बताता हूँ। अल्कलिनिटी इफेक्ट क्या क्या रहेगा, अल्कलिनिटी इफेक्ट incrustation and sediment deposit in pipeline। इंक्रूडेशन अगर आप इस पे करोगे, गूगल पे सर्च करो, और सेडिमेंट तो आपको पता रहने को ना कि क्या है। सेडिमेंट यानी क्या होगा कि सेटल्ड होंगे वहां पे, तो सेटल से आपका सेडिमेंट होगा। लेकिन इंक्रूडेशन क्या होगा गाइस, लेयर फॉर्म होते सर इंटरनल, क्या लेयर फॉर्म होते। यस एक्झॅक्टली, लेयर फॉर्म होणार अल्कलिनिटी कारण, लेयर फॉर्म होईल आणि ते लेयर्स कारण काय होईल की पाईप तुमचा ब्लॉकेज होणार आणि क्लोरिनेशन साठी डिफिकल्ट जाणार, क्लोरिनेशन साठी डिफिकल्ट जाणार। तो यहाँ पे बोला है अ क्रश एंड हार्ड कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। ओके, यानी क्या बन जाएगा, क्रश और हार्ड कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, यानी कोई भी सरफेस पे हार्ड सरफेस एक जम जाना, यानी क्या हो जाएगा आपका इंक्रूस्टेशन। ओके, दैट इंक्रूस्टेशन इज नथिंग बट हार्ड सरफेस जमा हो जाना पाइप के अंदर। ओके, एसिडिटी इफेक्ट क्या होंगे, ट्यूबरक्युलेशन एंड करोजन, ट्यूबरक्युलेशन होगा और करोजन होगा गाइस। ओके, परमिसिबल लिमिट क्या है आपकी इसमें, वाटर ड्रिंकिंग के लिए परमिसिबल लिमिट है पीएच की 6.62, जनरली यहाँ पे 6.6 लिखा है, लेकिन कई कई बुक्स में 6.5 है गाइस, 6.5 to 8.5, यहाँ पे 6.6 है, ठीक है, इट इज 6.6 अपन पकड़ लेंगे, 6.6 to 8.5, and pH is measured by what, potentiometer and कैलोरीमीटर मेथड, दो मेथड से, यानी ये मीटर से और कैलोरीमीटर मेथड से अपन कर सकते। कलर के ये रहते हैं गाइस, स्ट्रिप्स रहते हैं, वो स्ट्रिप्स डाल के अपन पीएच निकालते हैं, इसका पीएच कितना है क्या है, आपने निकाला होगा गाइस केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री 1 में मैं भी निकाला होगा, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं निकाला होगा तो अभी निकाला होगा E1 में। तो आओ देखते हैं अभी इसका क्या क्या है, किस तरह है। आप लिख लो सिग्निफिकेंट ऑफ पीएच, जो यहाँ पे लिख के नहीं है, सिग्निफिकेंट ऑफ पीएच।
Reading significant of pH. Water treated is pH dependent. Water treatment is pH dependent. Water treatment is pH dependent. One minute, guys. Water treatment is pH dependent. वाटर ट्रीटमेंट का पे डिपेंड है तो पीएच पे डिपेंड है गाइस. अगर पीएच कम रहा क्या रहा तो उससे वाटर ट्रीटमेंट आपकी चेंज हो जाएंगी. तो पहला सिग्निफिकेंट, वाटर ट्रीटमेंट इज पीएच डिपेंडेंट. वाटर ट्रीटमेंट इज पीएच डिपेंडेंट. Second point, guys. Extreme pH water damage property. Extreme pH water damage property. Damage property. Extreme pH water damage property, guys. Next point, guys. Next point. Nature of water is quickly determined. 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 Next, third. Cost of chemical treatment. Cost of chemical treatment depends on pH. Cost of chemical treatment is depends on pH. इतने सारे significant है guys. now देखते हैं pH किस तरह अपन फॉर्मूला किस तरह रखें. So what is the formulation? H2O H plus ion plus OH minus ion. अब H plus ion plus O plus माइनस आयन अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D अगर है तो आप क्या करोगे, C इंटू डी डिवाइड बाय A इंटू B इज इक्वल टू K. इस तरह आप एक कांस्टेंट निकालोगे. A प्लस B हो गया ये और ये C प्लस D हो गया. तो आपका कांस्टेंट K निकालना है. आपको एक कांस्टेंट निकालना है K. तो क्या हो जाएगा, H प्लस इंटू OH माइनस गाइस, H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाय H2O गाइस is equals to K. जैसे मैंने अभी यहाँ पे निकाला प्रोडक्ट रूल से. So that K is nothing but ionization constant. Ionization constant. For pure water guys,
at temperature 25 degrees centigrade. K value is equals to 10 raised to the power minus 14 moles per liter. Moles per liter. H2O guys, H2O is equals to 1. H2O is equals to 1 for pure water guys. Pure water के लिए. Next. आप ऊपर के फॉर्मूले में डालो, क्या वैल्यू निकलती है आपकी बताओ. X plus into OH minus divided by 1 is equals to 10 raised to the power minus 4 guys, minus 14. So H plus into OH minus is equals to 10 raised to the power minus 14. That is moles per liter guys. So now apply log 10 log rule on entire side, on both sides. So दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया, अभी अप्लाई कर दिया लॉग. So log 10 H plus log 10 OH minus is equals to 14 raised to the power and 10 raised to the power. Log 10 and 10 get cancel, तो बचा क्या minus 14. and log 10 and 10 get cancel, तो ऊपर का जो भी बचेगा तो वो क्या आएगा आपका minus 14 guys. So minus 14. अब माइनस को निकालना है मुझे तो 1 बाय में करना पड़ेगा. माइनस को, ये माइनस को निकालना है तो इसलिए log 1 by H plus log 10 1 by OH minus, ये 14 हो जाएगा. माइनस को निकाल दिया है मैंने, यानी माइनस को निकाल दिया तो 1 बाय में चलेगा. तो that is nothing but 1 by log 10 1 by H plus is nothing but PH and log 10 1 by OH is nothing but POH is equals to 14 guys. Where pH is equals to log 10 1 divided by H plus guys is equals to minus log, जैसे मैंने ऊपर बोला माइनस log 10 H plus माइनस log 10 H plus, अगर ऊपर लेके जाना तो माइनस हो जाएगा. and POH is equals to log 10 divided by OH minus, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस log 10
OH मायनस रहेगा गाइस. सर ते पीएच प्लस पीओएच नाही कळलं. काय पीएच हे प्लस नाही कळलं पीओएच की कुठून नाही कळलं. नाही, फक्त पीएच पी का बरं लावला ते पी का बरं लावला. ते नाही H कळलं. प्लस आयॉन आणि OH आयॉन आताच आपण थोड्या वेळा आधी ऐकलं की यानेच आपला पीएच बनतो का म्हणून आपण थोड्या वेळा आधी बुकलेट मध्ये बघितलं. H प्लस आयॉन्स आणि जे आयॉन्स कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कॉन्सन्ट्रेशन कशासाठी बघतोय आपण पी साठी बघतोय पीएच साठी बघतोय म्हणून आपण तिथे पीएच लावलं. H प्लस आयॉनने आपला पीएच निघणार आणि H मायनस आयॉनने आपला पीओएच निघणार. त्या कारण पी लावलेला आहे. आता त्याचं केमिकल कॉम्पोजिशन अजून काय आहे त्याच्यामध्ये अजून डीपली घुसावं लागेल आपल्याला. त्यापेक्षा जस्ट एवढं समजून घे की तिथं पीएच H प्लस आयन साठी लावलेलं आहे ते थोडा आधी आपण आता बुकलेट मध्ये आपलं बघितलेलं आहे. ओके नेक्स्ट तो पीएच अगर तुमको निकालना है तो तुम किस तरह निकालोगे. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. वह POH is equals to 14, pH is equals to 0. POH is equals to 0, pH is equals to 14. Zero, 7, 14. That is acidic. pH स्केल है ये और that is basic. बेसिक क्या है अल्कलाइन. बेसिक क्या है अल्कलाइन. इसको आप न्यूट्रल भी बोल सकते हैं. So pH is equals to 0 is here. POH is equals to 14 is here. pH is equals to 14 is here. POH is equals to 0 is here. Okay. Next question, guys. कौन आना जाना कर रहा है. गणेश गणेश गायब झाला. ओके सो लिख लिया गाइस आपने आया तक. आप लिख लो अभी. फाइंड क्वेश्चन लिख लो. फाइंड पीएच ऑफ वाटर. फाइंड पीएच ऑफ वाटर. Find pH of water. Find pH of water. If concentration of OH, if concentration of OH minus, if concentration of OH minus, if concentration of OH minus, if concentration of OH minus in water is 10 to the power 10 to the power minus 9.82. ये देखिए मोल्स पर लीटर गाइस.
वी हैव, क्या है अपने पास, मोल्स पर लीटर के लिए OH minus into H plus is equals to 14. H plus into OH minus is equals to 10 to the power minus 14 guys. तो यहाँ पे H plus is equals to आपको अगर निकालना है तो OH minus डिवाइड हो जाएगा minus 14 divided by 10 to the power minus 9.82. So what is H plus guys? What is H plus? First method guys. H plus कितना निकलेगा गाइस? 10 to the power minus 4.18 निकलता क्या? सीधे सीधा ये माइनस हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो यानी प्लस हो जाएगा, तो माइनस में 14 माइनस 14 माइनस 14 प्लस 9.82 माइनस 14 प्लस 9.82 कितना हो जाएगा आपका 10 to the power माइनस 4.18 है कि नहीं 4.18, तो ये हो जाएगा। अब H plus ion we know that H plus ion is nothing but for H plus ion is equals to अगर log में मैंने कर दिया तो क्या हो जाएगा H plus ion, अगर मैंने इसमें कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, और 1 डिवाइड बाय अगर मैं ये कर दूं तो माइनस H plus ion इज इक्वल टू pH है मेरा, या तो मैंने लिखा है सीधे सीधा इसको लिख सकता मैं माइनस log 10 H plus ion इज इक्वल टू pH, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस log 10 10 to the power, so that 10 and log 10 cancel, minus of minus plus 4.18, इसे आप एकदम सिंपल मेथड से कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, व्हाट इज OH माइनस आयन, OH माइनस आयन इसको आप POH में कन्वर्ट करो, POH is equals to what, log 10 minus log 10 OH minus ion minus log 10 OH minus ion is equals to 10 to the power minus 9.82. That 10 get cancel guys. 9.82 positive. That is POH. pH plus POH is equals to 14. So pH is equals to 4.18 guys. दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, दिस इज सिंपल नाउ, ये भी सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 440, पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 40, पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे है गाइस।
दिख रहा होगा सबको। दैट पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 40। बताओ आंसर गाइस, आप ही आंसर बताओ, कितना आंसर निकलता। क्वेश्चन नंबर क्या बोलतो? 40 स्क्रीनवर हे केलेलं आहे मी, त्याला दिसत नाही का स्क्रीनवर तसं? प्रेझेंट नाही झाली आहे का स्क्रीन? नाही सर. प्रेझेंट का नाही झाली? एक मिनिट हा, परत परत प्रेझेंट करतो. आले सर, आली होती सर, आली होती. हे होती का? आता आली का? यू आर प्रेझेंटिंग म्हणताय पण प्रेझेंट नाही होता. यार अलगच प्रॉब्लेम देऊन राहिला. नाही दिसतंय सर, नाही दिसतंय. नाही दिसत सर 14 का 40? पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 40. ओके. आलं सर. काहीतरी प्रॉब्लेम येत होता, माहित नाही कोणता इश्यू होता, पण इश्यू होता. ठीक आहे, नाही तर लवकर प्रेझेंट होते, त्याला वेळ नाही लागत. ओके गाइस, तो बताओ क्या आएगा? OH minus ion concentration measured 17 mg per liter. 17 mg per liter. OH minus ion concentration 17 mg per liter. mg per liter. So what is pH now? mg को मोल्स में करने के लिए 17 डिवाइड बाय 17 into 10 to the power 3, that is grams per liter में चले जाएगा. अब मोल्स में आपको करना है, मॉलिक्यूल्स में करना है. Molecular weight of OH minus is equal to O it is 16, H it is 1 यानी 17. तो 17 क्या होगा गाइस? 17 ग्राम पर मोल्स पर लीटर. ग्राम पर मोल्स पर लीटर. सो OH माइनस यानी क्या हो जाएगा? देखो
17 into 10 to the power minus 3 divided by 17. आप बोलोगे अभी 17 into 10 to the power minus 3 divided by 17 क्यों लिखा है? 1 minute. ग्राम पर लीटर divided by atomic weight. Atomic weight. तो ये आपका 17 का गया 17 ग्राम पर मोल्स पर लीटर में आ गया, ग्राम पर मोल्स पर लीटर में आ गया गाइस, ग्राम पर मोल्स पर लीटर में आ गया। और इसको आपको क्या नहीं का भाई लॉगी कन्वर्ट करना है, आपको मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम्स पर लीटर इज इक्वल टू डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मोल्स पर लीटर में हो जाएगा, मोल्स पर लीटर में हो जाएगा। ग्राम पर लीटर को आपको ग्राम पर लीटर का आपको डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, फिर से एटॉमिक वेट से करना पड़ेगा। ग्राम पर लीटर में है ये, तो ग्राम पर लीटर को आपको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से आपको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे हम, तो आपका मोल्स पर लीटर में आ जाएगा गाइस, मोल्स पर लीटर में, मोल्स पर लीटर में आएगा तो दैट 17 17 कैंसिल बचा कितना -4, तो POH इज इक्वल्स टू अगेन क्या हो जाएगा आपका 3, तो PH इज इक्वल्स टू 14 minus 3 is equals to 11. This is the answer. अब ये आपको नहीं समझाऊंगा 101%, तो मैं इसके लिए कन्वर्जन आपको बताता कि किस तरह का कन्वर्जन। मोल पर लीटर is equals to mg per liter. मोल पर लीटर is equals to mg per लीटर, ये आप बोल सकते हैं। अब आपको अगर निकालना है कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, उधर मिटा देता, concentration of X mg per liter guys is equals to concentration of X moles per liter into molecular weight. Weight of X into 1000, यानी ये क्या हो जाएगा, ग्राम और मोल्स में रहता है। तो आप देखो अभी ग्राम पर मोल्स है, मोल्स मोल्स गेट कैंसिल गाइस, बचा क्या, ग्राम पर लीटर बचा, ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर को अगर मुझे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, इसलिए 10⁻³ वहां पे इंटू है। गॉट इट? अभी समझा होगा मे बी, नहीं समझा है तो फिर से मैं बताता हूं, नहीं समझा है तो मैं फिर से बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X mg पर लीटर, mg पर लीटर में mg पर लीटर इज इक्वल्स टू concentration of X moles per liter plus moles per liter into molecular weight of that X, molecular weight of that X into 10⁻³
3 क्यों किया? क्योंकि ये मेरा mg में है और यहाँ पे जो भी मैं लूंगा मॉलिक्यूलर वेट, ये मेरा क्या करेगा? मॉलिक्यूलर वेट दिस इन माय ग्राम पर लीटर में है, ग्राम पर लीटर में है, सॉरी ग्राम पर मोल्स करेगा, ग्राम पर मोल्स, मोल्स मोल्स गेट कैंसिल, मोल्स मोल्स गेट कैंसिल, बचा क्या आपका? अभी बचा आपका सिर्फ और सिर्फ ग्राम पर लीटर बचा। ग्राम पर लीटर को आपको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, इसलिए बेस्ट एग्जांपल यानी अभी जो हम लेंगे कि अगर मुझे मोल्स पर लीटर में अगर निकालना है, इसमें यानी क्या भी निकालना है? मोल्स पर लीटर में निकालना है, तो ये मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, मेरा मोल्स पर लीटर में निकल जाए। यानी क्या होगा? अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स क्या में चाहिए आपको? मोल्स पर लीटर में चाहिए गाइस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस यानी ये इसको इधर डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड का मॉलिक्यूलर वेट of x into 1000, that is gram per moles, मोल्स ऊपर चले जाएगा गाइस, और ग्राम का mg में हो गया मेरा ये 1000 करने के कारण, तो mg mg गेट कैंसल, तो क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर में वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो अभी अगर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे ले रहे तो आपको क्या देके, आपको क्या देके, आपको mg पर लीटर देके, mg पर लीटर, तो उसको mg पर लीटर को ग्राम पर लीटर में मैंने कर दिया, mg पर लीटर यानी क्या देके आपको? mg पर लीटर, मॉलिक्यूलर वेट देके क्या नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स देके। आपको क्या चाहिए गाइस? आपको चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स देके है, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए आपको, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है आपका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स 10 टू पावर 3 यानी 10 टू पावर ये 17 into 10 to power 3 हो गया ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर में कर लिया मैंने। ग्राम पर लीटर में करने के बाद ये मेरा mg पर लीटर में इतना है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ OH कितना है मेरा? 17 है, 17 यहाँ पे दोनों 17 है, कंफ्यूजन हुआ होगा आपको। ये मॉलिक्यूलर वेट है, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x, x है OH का, और ये आपका क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है गाइस, दैट इज नथिंग बट व्हाट? आपका कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन और ये मॉलिक्यूलर वेट, तो मैंने क्या किया? कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मॉलिक्यूलर वेट के साथ 10 पावर 3 है, तो ये 10 पावर 3 ऊपर चले जाएगा, तो माइनस माइनस 10 पावर 3 हो जाएगा गाइस, माइनस 10 पावर 3 हो गया, तो 17 17 कैंसिल हो गया, माइनस 10 पावर 3 मेरा क्या निकला? OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकला, वो भी क्या में निकला गाइस? मोल्स पर लीटर में निकला गाइस। आई थिंक सो अभी आपको समझा होगा, अगर अभी भी नहीं समझा है तो प्लीज आप मैं फिर से आपको बता दूं। फॉर दैट सेम क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया आपको मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट मैंने एक्सप्लेन किया आपको, तो मॉलिक्यूलर वेट मैंने एक्सप्लेन किया, तो आपको ये समझा क्या?
हाँ सर सर वो 33 क्वेश्चन है देखो, 33 क्वेश्चन है सर, वहाँ पे हा कॉन्सेंट्रेशन पण निकालना है। त्याचं एक काढू आपण, अगदी सगळेच क्वेश्चन आपण घेऊ, त्याला काही प्रश्न नाहीये. समझा समझा, ओके ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन, अगर आप मैं EQ पर लीटर को आपको अगर mg पर लीटर यानी mg पर लीटर में इक्विवेलेंट वेट को आपको अगर mg पर लीटर में कंसीडर करना है तो आप कैसे करोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी एक्स mg per liter guys is equals to concentration of x equivalent weight per liter EQ, it is equivalent weight, equivalent weight per liter into equivalent weight अब यहाँ पे भी 1000 क्यों लिया? सेम थिंग, ये mg पर लीटर में है और ये ग्राम पर इक्विवेलेंट, तो ग्राम पर इक्विवेलेंट वेट मुझे क्या चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय लीटर में चाहिए, तो इक्विवेलेंट वेट बाय लीटर में नहीं, मुझे क्या चाहिए? mg पर लीटर में चाहिए, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ x मैं लिख लूंगा, क्या मेरा इक्विवेलेंट पर लीटर में है, दैट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट गेट कैंसिल, और ग्राम का आपको क्या करना है? mg में करना है, इसलिए 1000, तो ये क्या में हो जाएगा? आपका mg में हो जाएगा, मिलीग्राम में हो जाएगा, मिलीग्राम पर लीटर बचा से, इस तरह आप कर सकते हैं. अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स निकालना है इसमें, तो आप जैसे मैंने ऊपर लिखा है उसी तरह आप कर सकते हैं, यानी डिवाइड, ये निकालना है, ये आप डिवाइड कर दो. ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा गाइस? EQ, तो आप EQ वेट यानी क्या हो जाएगा? लिख देता हूं आपको, आपको कोई भी वेट्स यहाँ से आप निकाल सकते हैं. आणि आपण सगळे क्वेश्चन बघणार आहोत, एक एक क्वेश्चन त्याच्यामध्ये सुटणार नाही आहे, तर हळूहळू बघणार आहोत, करून घ्या. म्हणून क्वेश्चन साठी घाई नका करू, तुम्ही पहिले सॉल्व करून बघा, तुम्हाला जे जे नाही समजत ते आपण करू. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स EQ per liter is equals to concentration of X mg per liter divided by EQ concentration of mg per liter divided by EQ equivalent weight of X into 1000. ग्राम पर इक्विवेलेंट मध्ये राहतो. तो इसे क्या चाहिए? इसे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ग्राम का mg में हो गया, तो ये और ये कट जाएगा, बचा क्या आपका? इक्विवेलेंट डिवाइड बाय लीटर बच जाएगा. EQ it is equivalent
weight is equals to moles weight of X divided by valency. What is valency? जैसे कि H plus OH plus plus, तो that is ये आपकी वन वैलेंसी, ये आपकी टू वैलेंसी, OH डबल माइनस टू वैलेंसी। आई होप सो मैं सही बता रहा हूँ, मुझे उतनी केमिस्ट्री नहीं आती, अगर आपको आती है, आपने सीखा है 12th, तो मुझे करेक्ट कर दो। आई होप सो मैं वैलेंसी बराबर बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी रिप्लाई नहीं है, भूल गए होंगे आप। हाँ, लेकिन बैलेंस ही आपका यही है। ओके, जिसके ऊपर आपके अगर आप ये भी करते हो ओ एच स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट आवर बैलेंस माइनस टू, तो भी आपकी काम आएगा बैलेंस ही ना आएगा। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट आप इस तरह निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोल्स वेट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय बैलेंस। मिली इक्विवेलेंट म्हणजेच काय, एम इक्विवेलेंट। तो अभी अगर आप एम इक्विवेलेंट का अभी आप चेंज करोगे, तो एम इक्विवेलेंट का क्या चेंजेस दिखेंगे आपको? एम इक्विवेलेंट पर लीटर mg per liter, concentration of X mg per liter is equal to, again concentration of X m equivalent per liter into equivalent weight of X. Concentration of X m equivalent per liter is equal to डिवाइड हो जाएगा। दिसत नाही सर, काही ब्लॅक झाली आहे स्क्रीन। ब्लैक साली है स्क्रीन, आली सर, आली। आपोआप ब्लॅक हो जाएगा ना स्क्रीन? सर मला झाली सर, ठीक झाली। नाही सर, दिसत आहे काही प्रॉब्लेम नाही। माझ्या एंडला प्रॉब्लेम राहिला तर प्लीज सांगा, प्रॉब्लेम चालू आहे। ब्लर होऊन आपोआप क्लिअर होते असं काही येत आहे का? नाही नाही, आवाज वगैरे कटत तर नाही आहे ना माझा बरोबर? नाही कटत आहे, ठीक आहे सर। Oh, no problem. So this is again same. Now
बी 38. आता तू कोणता क्वेश्चन म्हणत होता? 38 क्वेश्चन म्हणत होता का? सर तो ज्यूस वाला 33. पहले 38 क्वेश्चन बोला. 38 मिक्स साठी भरपूर मोठा चॅप्टर आहे, छोटा चॅप्टर नाही. Present हो गई इसके. So पेज क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करो अभी. गेट 12 में पूछा है, आप ही सॉल्व करो और आप ही मुझे आंसर दो. आप ही सॉल्व करो और आप ही मुझे आंसर बताओ. मैं नहीं सॉल्व करने वाला. क्वेश्चन नंबर सर? क्वेश्चन नंबर 38. 38. पेज नंबर 18 सेम. ठीक है. ये क्वेश्चन आठ बज गए हैं. मैं ये लास्ट क्वेश्चन लेता और खत्म करता. बाद में आप 14 और 15 क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखना. बाद में कल देखते हैं. बी आएगा सर? क्या बी आंसर आएगा? यस आएगा. अच्छा ठीक है सर. तुम एक काम करो, मैं कल ही लेता ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 ये सॉल्व करके देखो. बुकलेट में के क्वेश्चन नंबर 38 ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 15 पे है दोनों भी. ये सॉल्व करके देखो और अपन कल देखते हैं, क्योंकि अपना आरसीसी का भी क्लास है अभी 9 AM को. आपको 1 घंटा गैप रहेगा, इसे पकड़ लो अभी. 1 आवर गैप है आपको. नियर अबाउटली इट इज 50 मिनट्स. ओके गाइस. और सब लोग क्या कर लो, सब लोग ये कर लो, अपने रजिस्ट्रेशन कर लो. सर ते बुकलेट तन्मयमध्ये ऑलरेडी प्रिंटेड आहे का? काय ते बुकलेट झेरॉक्स तन्मयमध्ये ऑलरेडी प्रिंटेड झेरॉक्स काढून आहे का? तुला फोन करावा लागेल, त्याला काढून ठेव म्हणावं लागेल पूर्णच्या पूर्ण. तो काढून ठेवून घे. आणि सर सगळेच नवीन आले की काही जुनेच आहे? नाही सगळेच नवीन आहे. ओके. हा सगळेच नवीन झेरॉक्स आहे, नवीन आहे सगळं. तर ते तू काढून घे. सर आय हॅव नो नंबर. माझ्याकडे नंबर नाही आणि त्याचा मग तर डायरेक्ट. मी पाठवतो ना तुला, आत्ताच पाठवतो. ओके ठीक आहे. तृप्ती तुला रोटेट करायला वगैरे प्रॉब्लेम नाही चालली आहे ना? नाही क्लिअर आहे सगळं. आणि स्क्रीन रोटेट वगैरे बरोबर फुल स्क्रीनवर बघताय ना तू? हा ठीक आहे. आणि झूम वगैरे करताय का? तिथे झूम वगैरे पण करू शकते तू सर सगळं. सर सगळं कळलं ते. अच्छा ठीक आहे. ठीक आहे. तन्मयवाल्याचा नंबर ग्रुपवर सेंड करतो बघ मी.
ओके सर. आणि सर ते इन्व्हॉल्वमेंटचे प्रिव्हियस व्हिडिओ सेंड करा ना थोडं. गेटचे पूर्णच प्रिव्हियस व्हिडिओज राहील याच्यावर आपल्या चॅनलवरच. म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी रजिस्ट्रेशन केला की मी त्याच्यावर टाकून देतो, म्हणजे सगळ्यांना ऍड होऊन जाईल ते. तू केलेला आहे, बाकीच्यांनी करायचं आहे. तर केलं की मी त्याच्यावर सगळ्यांना हे करून टाकतो, म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, बुकलेट साठी हे करून टाकतो. म्हणजे सगळ्यांना बुकलेट पूर्ण दिसल, त्याच्यानंतर हे पण दिसल, काय म्हणतो आपण त्याला, व्हिडिओज पण दिसल. तर ते तुम्ही ओके. सगळं बघू शकता. व्हिडिओज तुम्ही सगळे बघू शकता आणि व्हिडिओज डाउनलोड पण करू शकता. ओके ठीक सर. आहे. ओके.